सुंदर कथा, ध्यान देना। इसलिए संतान के लिए मेरे बेटा नहीं है, पुत्र की कामना से पुत्र यज्ञ करने लगे। इनकी यज्ञ में भगवान प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। ब्राह्मण बोले आप तो तुलसीदल से खुश हो जाते हो, नमस्कार से एक वरदान तो हमें ये दे दो, जब अंतिम समय आता है ठाकुर जी, कंठ में घुरघुर शब्द होता है, आपका नाम नहीं निकलता, उस समय आपका स्मरण हो जाए। क्या मांगा था बहू? अंतिम समय आपका। और एक बात यह है, हमारे जजमान के बेटा नहीं है, आप जैसा बेटा हो जाए। ठाकुर जी को हंसी आ गई है, हमारा जैसा दूसरा का हम ही बेटा बन करके आएंगे। और कुछ समय के बाद में आज महाराज नाभि के यहाँ पर साक्षात नारायण पुत्र बन करके आए। इनका नाम क्या हुआ? कोली ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। सनातन धर्म में इनको भगवान कहते हो, जैनियों में क्या कहते हैं इनको? आदि तीर्थंकर। वाह, आपको जैन के बारे में जानकारी है कुछ? आदि तीर्थंकर है ना। अब तो महाराज ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब इनका प्रभाव जैनियों में दो होते हैं, दिगंबर और श्वेता। जब इनका प्रभाव बढ़ने लगा, इन्होंने वर्षा नहीं की, ओवल से वर्षा की। बाद में इन्होंने अपनी बेटी जयंती इनको दी। इनके बड़े बेटा का नाम हुआ भरत। 9 योगेश्वर हुए, 9 खंडों के अधिपति हुए, 81 कर्मनिष्ठ हुए। और इन्होंने ध्यान देना भाई, इन्होंने अपने बड़े बेटा भरत को राजगद्दी दी, स्वयं संन्यास लिया और अपने बच्चों को बुलाए। बाबू ध्यान से सुनने का विषय है। बाप संन्यास लेके जा रहा है, बच्चों को बुलाता है। मैंने कहा भागवत मन लगा के सुन लिया। अशोक जी, बाप जा रहा है संन्यास लेकर के, बच्चों को बुला रहा है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इधर आओ। संदीप जी बहुत अच्छा विषय है, बहुत ध्यान से सुनो। ये कथा बहुत व्यवस्था कर रहे हो, पर कथा पे भी ध्यान देना जब मौका लगे ना। बाप ने बेटा को राजगद्दी दी, ऋषभदेव ने स्वयं संन्यास लिया, कथा भी सुनने दिया। थोड़ा बैठते कोई ना कोई आ जाता। बाप ने संन्यास ले लिया, बहुत गंभीर विषय बोल रहा हूं भाभी। बाप क्या कह रहा है? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इधर आओ, मैं संन्यास लेके घर छोड़ के जा रहा हूं, कुछ कहना चाहता हूं तुमसे जाते समय। बाप क्या कह रहा है? इस शब्द पे ध्यान देना साहब। पिता क्या समझा रहा बेटा? नायम देहो देह भाजान लोके। मेरे बच्चों, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ना, ये केवल भोजन करने के लिए नहीं मिला, बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये भजन करने के लिए मिला। भोजन तो कुत्ते भी करते हैं, बेटा तो सुगर भी पैदा कर देता है। ऐसी कथा कहां सुन गया? बाप समझा रहा है थोड़ा भजन कर, खाली पेट भर के बाल बच्चे पैदा करके जीवन बर्बाद करोगे तो एक बात याद रखना, कुशल में मत जाना। तुम्हारे दोस्त यदि शराब पीने वाले हो गए तो क्या करेंगे तुम्हें? रविवार को शराब पीने सिखा देंगे। ताश खेलने वाले हुए तो साथ। एक बात याद रखना मेरी जीवन में, बाप कह रहा है दोस्त अच्छे बनाना। ये दोस्त बर्बाद करते हैं। तुम्हारे दोस्त यदि सत्संग करने वाले होंगे तो कार्तिक के महीना में तुम्हें कहाँ लेके आएंगे? भागवत में लेके आएंगे। और तुम्हारी सहेली यदि किटी पार्टी वाली हुई तो मालूम नहीं, अब तो महानगरों में भी बैचलर पार्टी होती है। और क्या, पहले तो भाई लोग ही पार्टी करते थे, तो भाई भी करते हैं। और क्या, हम तुमसे कौन सी काम है? और लड़कियां पी रही है, लड़का पी रहे हैं। मैंने कहा कथा सुना बहुत जरूरी। भागवत में बाप समझा रहा बेटा सत्संग करना। ये क्या लिखा है? महापुरुषों का संग करना ये मोक्ष का द्वार है। वो गुरु नहीं है। भागवत में क्या लिखा है? जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति का उपदेश ना दे वो माँ बाप नहीं है। ऐसा भागवत में लिखा है। क्या लिखा बाबू? वो पिता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं दे, वो माँ नहीं है, वो भाई नहीं। ऐसे बाप को छोड़ दो, ऐसे गुरु को छोड़ दो, ऐसे भाई को छोड़ दो।
जो हमें भगवत भक्ति का उपदेश न दे, मृत्यु की फांसी से न छुड़ाए। जाके प्रिय न राम बहते ही तजो पिता प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया और विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, और यहां पर महाराज भरत ने कैकेयी को छोड़ दिया। बस इतना कहूंगा आज आपसे, भजन करिए और अपने बच्चों को समझाया, बेटा भजन करना जीवन का क्या ठिकाना है, और सबको छोड़ करके ये दिगंबर होकर के चले गए। मैंने कहा ना, जैनियों में संप्रदाय दिगंबर है, इनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां आई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और ये जंगल में चले जाते, वहां समाधिस्थ हो जाते। ये मैंने ऋषभदेव का चरित्र सुनाया। इनके बड़े बेटा का नाम क्या था, और ध्यान से सुनना, क्या नाम था? भरत। पिता की तरह इन्होंने प्रजा का पालन किया। इन्हीं के नाम से देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले देश का नाम भारतवर्ष नहीं था, क्या नाम था? अजनाब खंड। बड़ी बड़ी यज्ञ की इन्होंने। यज्ञ का फल भगवान नारायण को देते थे, यज्ञ का फल भरत जी भगवान नारायण को देते थे। और बाद में महाराज अपने बच्चों से कहा, मैं तो जा रहा हूं, उनके 5 बेटा थे, उनको सत्ता दी और स्वयं चले जाते हैं। ये नेपाल में गंडकी नदी है, ये शालिग्राम जी कहाँ मिलते हैं? गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते, वहां चले जाते हैं, गंडकी नदी के किनारे जाते हैं और वहां जाकर के महाराज मानसिक पूजा करते हैं। अब मानसिक पूजा समझे कि नहीं समझे भाई साहब? ध्यान देना, 3 प्रकार की पूजा हमारे यहां बताई गई। कौन कौन सी? एक है नित्यजा, एक है तनुजा और एक है मानसी, और एक से श्रेष्ठ है। नित्यजा किसे कहते हैं? सूरत में फ्लैट में मंदिर तो बना लिया, तो लेट जगते हैं, तो पत्नी कहती मेरे पास फुर्सत नहीं है पूजा की, पति कहता मेरे पास नहीं है, तो पति ने सोचा अच्छा ये रहेगा एक पंडित जी हायर कर लेते हैं, ठीक है, वो आगे पूजा कर जाए करेंगे। चलो भाई, घर में दीपक जल जाता है, पूजा हो जाती है। इससे अच्छी पूजा कौन सी है? पैसा देकर के पूजा कराने से अच्छी कौन सी है? अपने आप करना, तन से करना। और इससे भी अच्छी कौन सी है? मन से करना। मन से नहीं समझे कैसे करनी? मन से आंख बंद करके बैठ जाना है, अपने इष्ट का ध्यान करना, मन से ही स्नान कराना, मन से ही वस्त्र पहनाना, मन से ही चंदन लगाना, मन से ही भोग लगाना। ये मानसिक पूजा करते हैं। इनका नियम था, गंडकी नदी में स्नान करने जाते हैं और नाग जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। परो रजा सब तुरजा अब तो महाराज जी, अब तो ये नाग जल में खड़े हैं सर्दी में। एक हिरणी पानी पीने आती है, गर्वणी, वो पानी पी रही थी, सिर में ताड़ मारी, घबरा गई, छलांग मारी, गर्भ का बच्चा इसका पानी में गिर गया, ये मर गई। भरत जी का नारा है, ये अनाथ हो गया बच्चा। दौड़ करके लाए, उस बच्चे को संभालने लगे, उस बच्चे का भरण पोषण करने लगे। मृग का शावक बड़ा हो गया। भरत जी तो आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं और ये भरत जी का आश्रम का मृग शावक भाग गए। अब भरत जी का भजन में मन कहाँ गया? कितना सुंदर था, बस आंख बंद करके बैठे, मृग याद आए, सोए तो मृग याद आए। और काल कभी किसी की परीक्षा प्रतीक्षा नहीं करता, ये मृग की याद करते करते मरे और अगले जन्म में क्या बन गए? बोलो ना, है? क्या बने? मृग बन गए। भरत जी ने अंतिम समय किसका स्मरण किया? मृग का। तो क्या बने? मृग बन गए।
पहले जन्म की बात याद थी? पहले जन्म की बात याद थी तो इन्होंने क्या किया महाराज? भजन किया, शरीर छोड़ दिया। अब इनका तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में। पहले जन्म की बात याद थी, आंख बंद करके रहते थे। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया, नहीं सुनाया। पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, न इनको सर्दी लगती न गर्मी लगती, ज्ञानी थे। इनका नाम क्या हो गया? बोलो ना, जड़ भरत। सर्दी में बैठे रहते, गर्मी में बैठे रहते। दुनिया कोई कहती काम करो तो काम कर देते थे। माँ बाप तो थे ही नहीं। भाई लोगों ने कहा खेत पे चिड़िया भगाया कर। एक बात कहूँ बाबू, नहीं कहूँ, भागवत में क्या लिखा? यदि देवर कमाता है तो भाभी उसको गरम नाश्ता देती है, और नहीं कमाता है तो किसी भाभी से पूछ लेना। फिर क्या होता है साहब? रात की बासी रोटी दे देते, लगा दे चाय से यार। भरत जी की भाभी उनको जो पशुओं को दिया जाता वो भोजन देती थी। ये संसार का नियम ऐसा, आप मानो चाहे मत मानो। यदि हम कुछ कमाएंगे तो संसार के लोग हमसे प्यार करेंगे, ऐसे और नहीं कमाएंगे तो कई बार तो घरवाली भी डांटती है, तुम्हें अक्ल नहीं है, तो ये कितना कमाते तुम? अच्छा एक बात कहने का मन था, कहूँगे नहीं कहूँ? पति भी पत्नी से कब तक प्रेम करता है? दीदी यदि पत्नी उसके काम की हो, ठीक कह रहा हूँ? पत्नी भी पति से प्रेम कब करती है? कब करती है? उसका हम का हो, कमा रहा हो, ठीक हो। अच्छा आपसे एक बात कहने का भाव था मेरा, उत्तर देना मुझे। हमारी पत्नी बीमार हो गई, बेड पे पड़ी है, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, उठती नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब ठीक। फिर मैं क्या करूंगा? 2-3 साल से बेड पे पड़ी, अपना भी काम नहीं कर पा रही है। अब मैं सारा सा हनुमान जी के पास जाऊँ, हनुमान जी बहुत परेशान, 2-3 साल से बहुत इलाज करा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब ठीक नहीं होगी, अब तो आपका ही सहारा है। फिर खाटू चला गया, ए खाटू के श्याम मेरी घरवाली को ठीक कर दे, रोने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर आंसू पहुंच करके बोला खाटू में जाके श्याम जी से, अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो ऐसा करो ना, उठा लो, अभी तो 45 साल का दूसरा चांस मिल जाएगा यहाँ पर। देखा, यही संसार है। सुर नर मुनि सबके रीति, सारथ लाभ कई सबरी। पहले क्या कहता था, सुन रहे हो? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसे बोलता था ना। और जब बीमार होगी तो क्या कहता है? अरे सुन रहे हो जय जय? संसार बहुत स्वार्थी है, मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो ये क्या करते थे? खेत की बेड़ पे बैठ जाते मचान पे। भाई लोगों ने क्या कहा था? चिड़िया भगा। ये बोले इनकी कौन सी दुकान है चिड़ियाओं की? और कीर्तन करते थे धीरे धीरे मचान पे बैठ के, राम जी की चिड़िया राम जी को के, और चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी को के, और चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी को के, और चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी को के, और चिड़िया भर भर 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 के, राम जी की चिड़िया राम जी को के, और चिड़िया भर भर के। खाने वाला राम, खिलाने वाला, तो बीच में रोकने का क्या काम आपका?
अरे महाराज राम जी की चिड़िया, राम जी को गए गाओ री चिड़िया। भाई लोग आगे चिल्ला के बोले मूर्ख, बर्बाद कर दिया घर, तूने भगा दिया। भरत जी को कहा जाना था, खेत की मेड़ पे बैठ गए। मेड़ समझ गए ना, आप तो जानते हो। मेड़ एक चोरों का सरदार है जिसको बेटा नहीं है, उसको बलि देनी थी, जिसकी बलि देनी थी वो भाग गया। भरत जी को ले गए काली के मंदिर में, उनकी पूजा करके और उनका मस्तक काटने को तैयार हुए। जैसे ब्राह्मण का मस्तक काटने को तैयार हुए, देवी को उच्चाटन हुआ, मूर्ति को तोड़ के प्रकट हुई, चोरों को मारा, सरदार को मारा, उनके माथे काट दिए, खेल की तरह खेलने लगी। भरत को हृदय से लगा, भक्त भरत वरदान मांगो। क्या बोले भरत जी महाराज? माँ एक ही वरदान दो, आपने जिनको मारा है उन्हें जिंदा कर दो, बस यही चाहता हूँ। आपने यही साधु का चरित्र। बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूँ आपको। एक सिंध सौवीर देश का राजा है। कौन है? सिंध सौवीर देश का एक पालकी में बैठ के अपने गुरुजी के पास कथा सुनने के लिए जा रहा है। एक तो पहली बात कहना चाहता हूं आपसे, अपने ले जा रहा था, पालकी धीरे चल रही थी, चिल्ला के बोला तेज चलो, कथा का समय हो गया। बोले हमें एक कारबी वालों ने किसी को पकड़ दो। भरत जी बैठे थे खेत की मेड़ पे, उनको लगा लिया पालकी में। इतना बड़ा योगी पालकी में लग गया। वो तो देखते थे कोई कीड़ी ना मर जाए, छलांग मारते थे। पालकी ढंग से चलाओ, वो नया कहा रहे, बोले बहुत गुंडा है, आगे फिर छलांग मार, तू जीते जी मुर्दा है, मैं तुझे दंड दूंगा, तो मेरा अपमान करता है। भरत जी ने कहा इसको सत्संग सुनाना है। और बोले राजा तेने अभी भी क्या कहा था? तू बहुत बुढ़ा है, शरीर का धर्म है जरा, तू प्राण का धर्म है, भूख प्यास मन का धर्म है, शोक और मोह, और मैं हूं आत्मा, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। राजा पालकी से कूद पड़ा। ये कोई मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, ये तो ज्ञानी है। देखा क्या? कंधे पे जनेऊ पड़ा हुआ था। भाई साहब ध्यान देना, क्या देखा? कंधे पे जनेऊ है। पैर पकड़ के बोला पंडित जी मुझे शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, यमराज के दंड से डर नहीं लगता, डर लगता है केवल मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान ना हो जावे, मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। ब्रह्म कुलाव माना। आप ज्ञान संपन्न कौन हो? आप ज्ञान संपन्न कौन हो? आप कपिल देव हो? मुझे एक बात बताइए, अभी अभी आपने कहा था, वो ध्यान से सुनना ये विषय सुजानगढ़ वालों, बड़ा गंभीर विषय में मैं बोल रहा हूं। अभी अभी आपने कहा था सुख दुख देह को होता है, आत्मा को नहीं, यही विषय था ना? आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके कंधे पे मेरी पालकी रखी है, तो क्या आपको श्रम नहीं होगा? भाई जिस कंधा पे पालकी रखी है तो आपको पहले शरीर में कष्ट होगा, फिर आत्मा को। राजा तो बात करता मूर्खों जैसे, सुख दुख का धर्म है मन। जब मन विषयों में आसक्त हो जाता है ना, तो व्यक्ति दुखी होता है। जब मन विषयों से विमुक्त हो जाता है तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, राजा ने प्रश्न किया, मैंने एक टोपिया में पानी रखा, उसमें चावल डाल दिए और नीचे आग लगा दी, तो टोपिया गर्म होगा, पानी गर्म होगा, फिर चावल पकेगा नहीं पकेगा? तो इसलिए देह का ताप आत्मा को होगा कि नहीं होगा? बोले राजा जो तुम प्रश्न कर रहे हो ठीक नहीं है। सुख दुख का कारण मन है, सुख दुख का कारण मन है। और एक बात बताना, तुम बात समझ में आ जाएगी। एक मिट्टी का टुकड़ा है सुजानगढ़ वालों, उस मिट्टी के टुकड़े पर लकड़ी की पालकी रखी है और उसके ऊपर और मिट्टी का टुकड़ा रख दिया, तो नीचे वाले मिट्टी के टुकड़े को क्या कष्ट होगा? कथा समझ में नहीं आ रही है आपकी? मिट्टी के टुकड़े के ऊपर मैंने लकड़ी की बनी हुई पालकी रख दी, ठीक है, और उसके ऊपर एक मिट्टी का टुकड़ा और रख दिया, क्या नीचे वाले मिट्टी के टुकड़े को कष्ट होगा? बोले नहीं। तो यही तो मैं बता रहा हूं, ये शरीर मेरा क्या है? मिट्टी, और इसके ऊपर रखी लकड़ी की पालकी और इसमें बैठा मिट्टी का तू। मिट्टी पे ये ज्ञान मिलेगा कैसे?
राजा पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलेगा, केवल सूर्य को जल देने से नहीं मिलेगा। जब जीवन में कोई गुरु मिल जाएगा, उसके चरणों की धूलि का अंजन लगाएगा, तब ये ज्ञान मिलेगा। बिना महाजपाद रजोभिषेक। सुन रहे हो जय? जब तक गुरु की सेवा नहीं करोगे ना, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। बिना महाजपाद रजोभिषेक। अच्छा एक बात बताऊं आज आपको, भरत जी क्या कहते, तुमने सुना होगा एक भरतराम के राजा हुए, सुना नहीं सुना? वो मैं ही था, घर छोड़ के बाबा जी बना, मृग में प्यार हो गया, मृग बनना पड़ा, इसलिए मैं जंगल में रहता हूं, किसी से मेरा प्यार ना हो जाए, इसलिए एकांत में पागलों की तरह रहता हूं। संसार भवाटवी है ये। भवाटवी का बहुत सुंदर वर्ड है। जैसे एक व्यापारी व्यापार करने जाता है जंगल में, उसको डकैत मिलती है, इंद्रिय डकैत के समान है। फिर क्या देखता है महाराज, एक हाथी आता है, उसको कुचल देता है। ये हाथी ही काल है, कैसे निकलूं इस जंगल से? बोले भैया, इस भवाटवी से निकलने के लिए भागवत जी में बताया है एक मंत्र, भगवान का भजन करो और गुरु की सेवा करो, तभी निकल सकते हो। ये मैंने आपको आज की कथा में जड़ व्रत की प्रसंग सुना दिया है। इसके आगे के राजा का नाम हुआ है बीरज। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सी कथा सुनना चाहते हो? तो यहां पर कहा महाराज, आपने हमको बताया, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आपने हमको बताया जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागणों के साथ चंद्रदेव दिखाई पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बताया। मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं, भूगोल खगोल के बारे में। ये भगवान का स्थूल रूप है। जब तक मैं स्थूल रूप के बारे में नहीं जानूंगा, सूक्ष्म रूप में मन नहीं लगेगा। आज मैं आपको भूगोल की कथा सुना रहा हूं, ठीक है जी? थोड़ा मन लगा लेना। थोड़ा जम्बूद्वीप में भारतवर्ष की चर्चा की, उसके बाद में महाराज चर्चा है लंका, श्रीलंकाद्वीप, भारत के बाद जम्बूद्वीप के बाद वृक्ष, शालमरी, कुश, क्रौंच, शाप और पुष्कर। ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य है। जब दिन बढ़ते तो सूर्य उत्तरायण होते, जब रात बढ़ती है तो सूर्य दक्षिणायन होते। भूगोल के मान से खगोल को मान को जाना जा सकता है, ग्रहों के बारे में बताया। उसके बाद में पृथ्वी के नीचे क्या है, अतल है, वितल है, सुतल है, महातल है, रसातल है, पाताल है। और पाताल के नीचे अंतराल से विख्यात भगवान शेष का निवास। राजा परीक्षित का बोलते ठहरो, आपने हमें भूगोल खगोल के बारे में तो बताया, पर आपने हमें नरकों के बारे में नहीं बताया। नरक है या नहीं, और है तो कौन चाहते हैं? है दक्षिण में। सूर्य भगवान के बेटा यमराज ने विधान करते श्रीमद् भागवत में 28 नरकों की चर्चा। कितने नरक है जी? कितने? 28 भागवत में 28 बताए हैं, और पुराणों में कई 81 बताए। कौन कौन जानते हैं आपको बताओ, नहीं बताओ? आपका नंबर तो आएगा नहीं। कार्तिक में भागवत सुन ले, थोड़ा बहुत पाप हुआ होगा, सूरत में खत्म हो गया होगा। पंचम स्कंद तो मैंने पूरा कर दिया। अब आपको कथा सुना रहा हूं भागवत का छठा स्कंद, अध्याय 19। कितने अध्याय?
19 पूरे विषय पोषण बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम षष्ठी स्कंदो राजोवाचो निवृत्ति मार्गा कसिदा आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा इति संस्थिति। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने हमें भूगोल खगोल की चर्चा सुनाई, नरकों के बारे में बताया, आपने कहा जो व्यक्ति पाप करता नरक में जाता है, यही कथा थी ना। मेरा प्रश्न ये है, कुछ व्यक्ति जानबूझ के पाप करते हैं, कुछ व्यक्ति अनजान में पाप कर लेते हैं, मालूम नहीं रहता, ऐसी यात्रा भोगनी पड़ेगी। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, यदि किसी से पाप हो गया है और वो नरक में नहीं जाना चाहे तो क्या करे? एक बात बताइए भाई साहब, यदि किसी के कपड़े में दाग लग जाता है तो क्या करता है वो? बोल रहा हूं, साफ करता है। यदि आपसे पाप हो गया है तो क्या करो? उसका प्रायश्चित करो। जो व्यक्ति प्रायश्चित कर, इस दाग कपड़े में दाग लगने के बाद क्या करते हैं उसको? ऐसे कोई पाप हो गया हो तो क्या करो? उसका प्रायश्चित। प्रायश्चित समझ गए ना? अब राजा परीक्षित का बोलते, मेरा एक प्रश्न है, सुजानगढ़ में व्यक्ति पाप करता है, ऐसे ही ना, जब लगता है पाप हो गया तो हरिद्वार में गंगा नहाने जाता है, इसलिए, और हरिद्वार से फिर सुजानगढ़ में आए, फिर वही काम। मेरी बात पे ध्यान देना है आज आपको, इस कथा समझ में आ रही ना? कैसी सुजानगढ़ में पाप हुआ, हरिद्वार गंगा नहाने गया, वहां से वापस आया तो ये तो प्रायश्चित हुआ थोड़ी कोई, ये तो ऐसे हुआ जैसे मैंने हाथी को मर के नहला दिया और हाथी बाहर आया गंगा जी के, उसने धूल डाल दी। तो भागवत में कहा जैसे पथ्य लेने से, जैसे शुगर हो गया किसी को, मीठा छोड़ देने से, घूमने से ठीक है हो जाता है, ऐसे ही पथ्य लेने से भी रोग ठीक हो जाता है। ऐसी तपस्या आदि के द्वारा व्यक्ति नरक में, और सबसे बड़ा तप क्या है? भगवान नाम का जाप करें, कलयुग में भगवान का ध्यान करें। जो भगवान नाम का जाप करेंगे वो नरक में नहीं जाएंगे। एक कथा सुनाने का मन है मेरा। ये कानपुर के पास कन्नौज है, वहीं पंडित जी रहते थे जिनका नाम है, एक पंडित जी रहते जिनका नाम है अजामिल। जो ये कथा भागवत जी में अजामिल का प्रसंग है। कान को जे दुजा दासी पति अजामिल। एक पंडित जी थे, बड़े कर्मकांडी थे। एक बार पिताजी ने कहा, बेटा तुम फूल लेके आओ, बिलपत्र तुलसी लेके आओ। ये जंगल में जाता है अजामिल, और वह क्या देखता है, एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति मदिरा पी करके वेश्या का संग कर रहा है। पंडित जी की मन बुद्धि खराब हुई और ये भी वेश्या के संग चला गया। वेश्या के कोठे में रहने लगा, शराब पीने लगा, ब्राह्मण होकर के वेश्या का संग करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन उसी गांव में, जैसे आपने देखा संतों की मंडली घूमती रहती है, कीर्तन करती, यात्रा करती। उसी गांव में संत पधारे और उन्होंने कहा, भाई यहाँ कोई संतों का प्रेमी रहता है क्या? आज भिक्षा ले ले, उसके घर पे जाकर के ठाकुर का भोग लगाए। तो कुछ युवा बोले, अजामिल के यहाँ चले जाओ, उनको लगा इसके कपड़े उतारवा देंगे। तो जाके आवाज लगाई संतों ने, नारायण नारायण, आवाज लगाई नारायण। तो वेश्या ने ऊपर से देखा, उनको लगा इनको भिक्षा दे दो। अजामिल दौड़ करके आया, दाल चावल लेकर के लो भिक्षा। उनको समझ में आ गई ये ब्राह्मण तो वेश्यागामी है। बोले आपने हमें भिक्षा दी है, दाल चावल आटा दिया, अपना परिचय दे दो। बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम अजामिल है। बोले आपके बेटा कितने हैं? बोले 9 तो हैं, इस हफ्ते में 10वां भी होने वाला है। बोले भाई साहब अपने बच्चों का नाम बताओगे? बोले किसी का नाम बबलू है, किसी का नाम डबलू है, किसी का नाम पप्पू है। बोले एक बात बताओ, तुमने हमको भिक्षा तो दी, आटा दाल चावल, दक्षिणा नहीं दी। बोले आपके कपड़ा नहीं उतरवा रही, यही दक्षिणा है। बोले आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, दक्षिणा में क्या मांग रहा हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। 9 बेटा तुम्हारे घर में हो गए, इनका नाम आपने अपने मन से रख लिया। 10वां तेरे घर में बेटा होगा, उसका नाम नारायण रख लेना, नारायण रख लेना। नारायण क्यों? वो जानते हैं घर में बेटा हो जाएगा, उसका नाम नारायण होगा तो क्या क्या बोलेगा बाद में? नारायण नारायण।
नारायण नारा। 10वें बेटा का नाम क्या हुआ? अब ये पंडित जी की उम्र कितनी हो गई? 88 वर्ष की। कितनी? अब इनको लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। पंडित जी घबरा गए और आंगन में छोटा सा बेटा खूब खेल रहा था नारायण। इन्होंने जोर से आवाज लगाई उच्च स्वर में, नारायण। के अक्षर का नाम लिया? ना रा य। कितने? भगवान विष्णु के 4 सेवक आगे कहने लगे तुम घबराओ मत, तुमने हमारे स्वामी का नाम लिया है, अब तुम वैकुंठ जाओगे। यमराज के दूत बोले ये तो पापी है भाई, वेद में जो कहा गया वो धर्म है, वेद के विपरीत कर्म करना अधर्म है। इसे ब्राह्मण होकर शराब पिया, वेश्या का संग किया, प्रायश्चित नहीं किया, नरक में जाएगा। नारायण के सेवक बोले से तुम करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर लिया, मरते समय श्री नारायण का नाम ले लिया। और इसने नारायण का नाम तो नहीं लिया, इसने तो बेटा का नाम लिया, इसके बेटा का नाम नारायण। अच्छा एक बात बताना भाई, सुधार करवा लो। कोई व्यक्ति जानबूझ करके जहर पिएगा तो मर जाएगा, और अनजान में जहर पिएगा तो थोड़े मरेगा। बोलो माता जी, यदि कोई व्यक्ति जानबूझ करके जहर पिएगा तो मर जाएगा, और अनजान में पिएगा? आप जानबूझ के जहर पियोगे तो मरोगे, अनजान में पिलाते कोई तो? अरे दीदी कैसी बात करती है, जहर का काम तो जहर का ही है। जान की पिएगी तो भी मरेगी, अनजान में पिएगी तो भी मरेगी। तू राम का नाम जान के लेगा तो भी तरेगा, और अनजान में लेगा तो भी तरेगा। भाई तुम्हारे अनके आलस दो, भाई तुम्हारे अनके आलस क्या कहा था? राम राम कहा या मरा मरा कहा? बोलो क्या कहा था? उल्टा नाम जपति नहीं जाना, पारमीन भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम कैसे भी लो, ढाकर के लो, बिना नहाए लो, किसी भी स्थिति में पावन करने वाला है। संकेत में लो, हर्ष परिहर्ष में लो। आप घर से जा रहे हो, दुकान ठोकर लगी, गिर गए, मुख से निकल गया हे राम, मरोगे तो जरूर, पर सीधे राम के धाम चले जाओगे। जब नाम की महिमा सुनी है, जामिल ने धिक्कारने लगा, धिक्कारे मेरे लिए, मैंने पराई नारी का संग किया, बदला पिया, बेटा का नाम नारायण लिया मैंने, नारायण नहीं बेटा का नाम लिया। तो नारायण के सेवक आ गए, कहीं प्रेम से नारायण नारायण का नाम लेता तो आज मेरा उद्धार हो जाता। सबको छोड़ के गंगा के किनारे गए और वह नारायण नाम का जाप करने लगे। इतना बड़ा पापी श्री नारायण के जाप के प्रभाव से नारायण के धाम चला गया। आपको तो समझ में आ रही है ना? जिसने जीवन भर पाप किया, अंतिम समय नारायण का नाम लिया, वो भी तर गया, तर गया। कहो कहाँ लगे नाम न बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम की अद्भुत महिमा है साहब, नाम की अद्भुत महिमा। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? भगवान नारायण के सेवक उनको लेके चले गए। यमराज के दूत यमराज से कहने लगे, दंड विधान देने वाले कितने हैं? उन्हें पापी को लेने गए, उसके बेटा का नाम था नारायण, इसका उद्धार होगा। और नारायण नाम की महिमा कितनी है इसको सब नहीं जानते, 12 लोग जानते हैं। शंकर जी, नारद जी जो भगवान नाम का जाप करते उनको कभी लेकर के नहीं आना। भाई साहब एक बात कहने का मन था मेरा, जो नाम जाप करेंगे वो नरक में नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाए। एक बार मस्ती से गाएंगे, थोड़ा कृष्ण कृष्ण बोला करो जगदीश जी। हैं? कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण
ये मैंने अजामिल की कथा सुनाई है। अब राजा परीक्षित आगे कथा पूछ रहे हैं, महाराज जी मुझे सृष्टि के बारे में बताओ। आपने बताया तो था समास में, अब विस्तार से बताओ। देवासुर नाम सर्वो नागा नाम मृग अक्षरा। अब थोड़ा सृष्टि के बारे में भागवत में बता रहे हैं। ये दक्ष के बेटा हुए, दक्ष ने अगमर्षण नाम के तीर्थ में तप किया और भगवान प्रसन्न हुए, बोले तुम और अशक्नि से शादी करो। और इनके बेटा हुए दक्ष के, जिनका नाम है हरियस्सु, ये शादी करने जा रहे थे। नारद जी ने कहा ठहरो, कहाँ जा रहे हो? शादी करने जा रहे हो? ये बताओ कोई ऐसा चक्र देखा है जो 24 घंटा घूमता रहता है? बोले काल चक्र है, इसको समझो। ऐसा देश देखा है जहाँ प्रवेश किया जा सकता, वापस नहीं आया जा सकता, भगवत धाम है। उपदेश सुन करके दक्ष के बेटा बाबा जी बन गए। फिर दक्ष ने और बालकों को जन्म दिया, सबलाश, उनको भी बाबा जी बना दिया। दक्ष को बुरा लगा, इस नारद ने मेरे बच्चों को बाबा जी बना दिया, और कहा भिखमंगे, नारद जी से कहा भिखमंगे, भीख मांग के स्वयं खाता, मेरे बच्चों को भिखारी बना दिया। जा तू 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेगा नहीं, घूमता रहेगा। फिर दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया। कितनी? 10 धर्म को, 13 कश्यप को। कश्यप की पत्नी है दिति अदिति, दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, अर्यमा, पूखा, तुष्टा, शविता, धाता, विधाता। तुष्टा का विवाह दैत्यों की बहन रचना से हुआ, जिनका बेटा हुआ विश्वरूप। और इंद्र ने विश्वरूप को अपना आचार्य बनाया, और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया। अरे नारायण कवच क्या होता है? इंद्र ने क्यों बनाया विश्वरूप जी को आचार्य? एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति जी का। मुझी उठ के चले गए, दैत्यों ने आक्रमण किया, उनका स्वर्ग ले लिया। इंद्र गया है उसी समय ब्रह्मा जी के पास, हमारा स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले ऐसा करो, तुम विष्णु जी की शरण में जाओ, जब वो तुम्हें नारायण कवच प्रदान करेंगे तभी तुम दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तो विष्णु जी ने इंद्र को नारायण कवच दिया। ये नारायण कवच क्या है? ये नारायण कवच क्या है? जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जावे, इसका पाठ करें। धौतां कृपाणिराचम्यो, अब ध्यान से सुनना, जिसके प्रभाव से इंद्र को स्वर्ग मिला वो कवच सुनाऊंगा मैं आपको। धौतां कृपाणिराचम्यो, हाथ पैर धो लेना, आचमन करना, 3 प्रकार की यास। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। मैं कुछ मंत्र बोलना चाहता हूँ नारायण कवच के, इनका हिंदी भी बताऊंगा। ओम हरि रविदध्या मम सर्वरक्षा यस्ताग्रि परमा पतेन वैष्णव चरमासि गलेषु चाप पासान्तभारोष्ट गुरोष्ट भाव। हे हरि, अष्टभुजाधारी में रक्षा करो। क्या लिखा है यहाँ पर? यात्रा में श्री राम में रक्षा करे, पाखंड से भगवान बुद्ध रक्षा करे। तेरे शक्तिमान नो सर्वज्ञ भगवान हरि, हरि मेरी सर्व रक्षा करे। नारायण कवच का पाठ करने वाला किसी व्यक्ति को आंखों से देखकर निर्भय कर देता है। इसी नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को पूरे स्वर्ग मिला। या इदं शृणुयात काले विष्णु जी जोर से तो बोलते थे ओम इंद्राय स्वाहा, इनकी मामा लगते थे दैत्य। धीरे से क्या कहते? हिरण्याक्षाय। तो इंद्र ने इनके 3 माथे काट दिए, एक से अन्य, एक से सोम, एक से सुरभि। अब 3 पक्षी हुए हैं यहाँ पर, पपीहा, तीतर और गौरैया। इनको ब्रह्महत्या रख दी इंद्र को। इंद्र ने 4 जगह बांटी ब्रह्महत्या को, पेड़ों में, जल में, पृथ्वी में और स्त्रियों में। स्त्रियों मासिक धर्म के रूप में, पेड़ों में गौध के रूप में, पृथ्वी में ऊषण भूमि के रूप में, जल में बुधूत के रूप में। बोले जल दूध आग में वृद्धि होगी, धरती का गड्ढा अपने आप भर जाएगा,
पेड़ को कोई काट देगा फिर हरा हो जाएगा, स्त्री पुनः गर्भ धारण करेंगी। जब ये बात मालूम पड़ी है दुष्टा को मेरे बेटा को इंद्र ने मार दिया, बोले मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करूंगा। उच्चारण गलत हो गया। इंद्र सत्रो विवर्धस्वा माचरम जही विद्युषम। वृत्रासुर निकला हवन से, हाथ में त्रिशूल लेके दौड़ा। जैसे देवता आए खाने लगा त्रिशूल को, घबरा गई, भगवान नारायण की शरण में गई। भगवान नारायण ने कहा तुम दधीच ऋषि के पास जाओ, उसकी हड्डियों में दिव्य तेज है। दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दिया समाधि में, और इन्होंने रीढ़ की हड्डी का वज्र बनाया। जैसी वज्र को लेकर के आया, दैत्य भागने लगे। वृत्रासुर का क्यों भाग रहे हो? जीत गए तो स्वर्ग मिलेगा, मर गए तो मोक्ष मिलेगी। और कहता मैं जानता हूं मैं आज हारूंगा, मरूंगा, क्योंकि तेरे हाथ में दधीच ऋषि की हड्डियों से बना वज्र है, निष्फल नहीं जाएगा इसका बाद। अब मैं आपसे एक बात कह रहा था सुजानगढ़ वालों, युद्ध के मैदान में वृत्रासुर ने जो स्तुति की है 4 श्लोकों में, ये वैष्णवों का कंठहार है। 4 श्लोक बोल रहा हूं मैं, मरते समय की स्तुति है वृत्रासुर की। इसको ध्यान से सुनना बोलजी, इस 4 श्लोकों को ध्यान से सुनना। वृत्रासुर क्या कहता है? अहम हरे तव पादैक मूला दासाम दासो भवदास। हे हरि, मैं क्या चाहता हूं, जो आपके दासों के भी दास है ना, उनके चरणों की सेवा करूं और वाणी से कीर्तन करूं, हाथों से सेवा करूं। मुझे स्वर्ग न नाग प्रेष्टम न चपारमेष्टम न शार्वभो न साधर न योग सिद्धि पुनर्भवञ्च समञ्जसः पाविरहैर्यकाक्षी। मैं आपकी याद में रोना चाहता हूं जी, जैसे पक्षी का भूखा बच्चा रोता है, गाय का बछड़ा रोता है, परदेश का पति के लिए पत्नी रोती है। विभोर हो गया स्तुति करते करते। वृत्रासुर ने वज्र मारा, समाप्त हो गया। ब्रह्महत्या लगी। मानसरोवर में बैठ करके इंद्र ने तप किया। उतने दिन के लिए ये नहुष नाम का राजा इंद्र बना। ब्राह्मणों को पालकी में लगाया, उन्होंने कहा तू सर्प हो जाए, ये कथा सुनाई। बोले महाराज जी ये कथा सुनाओ ना। ये वृत्रासुर कौन था जिसने मरते समय स्तुति की? और ये कथा मैंने वेद व्यास जी से सुनी, आपको सुना रहा हूं। ये पहले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, सुरसेन देश का। एक बार इनके यहाँ पर अंगिरा ऋषि आए और बोले हमारे यहाँ बेटा नहीं। अच्छा एक बताए सुजानगढ़ वालों, एक बता, कोई बेटा के लिए परेशान है, कोई बेटा से परेशान। आपने देखा कि सुजानगढ़ में जिसके बेटा नहीं है वो परेशान, और जिसके बेटा है जो देखा सो दुखिया सुखिया कोई नहीं, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, या एक फर ना सुना। जो देखा सो दुखिया बाबा, दुखिया कोई नहीं। अब तो महाराज जी तुम्हारे बेटा होगा, वही तुम्हें दुख देगा सुख देगा। बड़ी रानी को बेटा हो गया, छोटी रानी ने जहर दे के मार दिया। राजा रोने लगा, छाती पीट पीट करके। अंगिरा ऋषि आए, क्यों रो रहे हो? ये क्या लगता है पहले जन्म से कहा था और कहा गया? अच्छा था, जो आज हमारे घर में बेटा है, हमारे यहाँ से पहले कहा था, बताओ ना। जो आज मेरे घर में बेटा है, ये जन्म से पहले कहा था, मरने के बाद कहा गया। संसार शराय है साहब। ये अग्रसेन भवन हमने केदारी तक के लिए लिया है 23 तक। 23 के बाद हमारी पैकिंग हो जाएगी, फिर कोई और आकर के पैकिंग खोलना शुरू कर देगा। यही संसार है। जैसे अग्रसेन भवन कहता रहते रहेंगे 20, उसके बाद और कोई
कोई आ रहा है और कोई बाजार में जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया, सुजानगढ़ में भीड़ इकट्ठी हो गई, मर गया, टेक आ गया। एक बाबा जी आया, ये मरा नहीं, ये तो सफर में था, आज अपने घर गया। ये मरा नहीं, सफर में था, आज अपने। बोले महाराज जब ज्ञान संपन्न कौन हो? मैं वही अग्नि ऋषि हूं, जब तेरे बेटा नहीं था, तेरे घर आया था, तू रो रहा था, तेरे बेटा होगा तो भी रो रहा है। बेटा बेटी से सुख नहीं मिलेगा, भजन से सुख मिलेगा। संस्कार बालकों का किया और गुरु मंत्र लिया, 7 दिन जल पी करके तब किया, शेष दर्शन हुआ, शंकर जी का अपमान किया, पार्वती ने कहा तू राक्षस बन जा, वही राक्षस बना वृत्रासुर। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। इसके बाद 49 मर्दगणों की कथा। किसकी? 49। कैसे? ये दिति के बेटा हैं, पर देवों के भाई बन गए। दिति ने कहा मेरे ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मारे, और 1 वर्ष तक व्रत करो, यदि व्रत में कोई विघ्न नहीं आया तो इंद्र को मारने वाला बेटा होगा, नहीं तो इंद्र से मरने इंद्र के भाई बन जाएंगे। दिति झूठे मुंह से सो गई। इंद्र ने 49 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े। और जब लंका जली है ना, तो उसी समय चले मरुत चाश। ये व्रत किया जाता है मार्गशीर्ष के महीना में, 1 वर्ष का होता है। जिनको बेटा की इच्छा है इस व्रत को करे, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है इस व्रत को करे, शादी होगी। और ठाकुर जी की कृपा से, आज ठाकुर जी की कृपा से मैंने भागवत का 6ठा स्कंद पूर्ण कर दिया। भगवान राधा दामोदर को, सारासर हनुमान जी को समर्पित कर रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूं। 7वां स्कंद, अध्याय 15। आइए यहां से 7वां स्कंद में प्रवेश कर रहा हूं। आप समझ रहे हो, समय से कथा पूरी हो जाएगी आज। और कल की कथा बहुत सुंदर है। कल वामन चरित्र है, रामचरित्र है, और कल तो कृष्ण भवन में कौन आ रहे हैं? नंद घर आनंद भयो, सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आना। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छी अच्छी साड़ी है ना, तो भारी साड़ी का नहीं आना है, पीली साड़ी पहन के आना है। कल धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे हम लोग यहाँ पर, खूब बधाई बांटेंगे, खूब बधाई लेंगे भी, है ना, देनी भी है और लेने भी है ना। खूब बधाई बांटेंगे, खूब लेंगे, खूब मक्खन मिश्री का प्रसाद। और कल तो पनीरी भी बनेगी धनिये की, भाई मालूम है ना, धनिये की पनीरी भी बनेगी, मक्खन मिश्री भी है, मिठाई भी है, और खूब लटाया जाएगा। आइए अब मैं आपको 7वें स्कंद का श्रवण करा रहा हूँ। कल धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे। ओम नमो श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंद राजोवाच। समप्रिय स्वर्णब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथमदैत्या नवदीत विश्वमो यथा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरे मन में संशय है, भगवान पक्षपाती है। जब देखो देवताओं के पक्ष में खड़े हो जाते, दैत्यों को मारते, भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, किसी को मारते नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये तुम्हारे दादाजी ने भी प्रश्न किया। जिस समय राजसूय को हो रही थी ना, शिशुपाल गाली दे रहा था, मालूम है ना, भगवान ने चक्र लेकर इसका माथा काटा, इसकी ज्योति भगवान में मिल गई। तुम्हारे दादाजी ने पूछा गाली देने वाला था, इसका उद्धार कैसे हो गया? इस दुर्गति होनी चाहिए थी। बोले गाली तो देता था, है ना, गाली तो देता था, पर नाम तो श्री कृष्ण का लेता था, ध्यान तो श्री कृष्ण का। हमारा मन कैसे भी कन्हैया में लग जाए, जरूरी नहीं उनको हम भगवान माने। यदि बेटा के रूप में भी आप कन्हैया का चिंतन करोगे तो उद्धार हो जाएगा। भैया के रूप में कर लो और कुछ नहीं, कन्हैया को क्या बनाओगे? भैया बनाओ, बेटा बनाओ, दोस्त बना, गुटियार बना लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कुछ भी नहीं बना सकते हो ना, तो उनसे दुश्मनी कर लो। अच्छा ये बताओ भाई, जिससे मेरा झगड़ा हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती, उसी का फेस दिखाई देता, कैसे बदला तू, ऐसा बोला था मुझसे, ऐसा बोला था मुझसे, तो कम से कम कन्हैया से दुश्मनी ही कर लो। मुझे एक बात बताया आपको, कैसे भी हमारा कृष्ण से प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण हमें तार देंगे। वृंदावन में राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वहां एक आनंदी बाई का मंदिर है। एक सत्य घटना सुनाना चाहता हूं।
वो श्री कृष्ण को बेटा की तरह लड़ाती, राधा जी को बहू मानती है, पूरा जीवन उनकी सेवा में बिता दिया। एक सेवा करते करते समाप्त हो गई। लोग जमुना के किनारे ले गए, उसकी चिता बनाई, बात होने लगी, इसको अग्नि कौन देगा? एक सावरा सरोना बालक आया, ठहरो ये तो मेरी माँ है। अग्नि संस्कार किया, अग्नि चिता जलने लगी। लोगों ने कभी इसके तो बेटा था ही नहीं, ये बेटा कहां से आ गया? लोग माथे पे हाथ रख के बैठे, इसने जीवन भर को कन्हैया को बेटा की तरह लाड़ लड़ाया, आज वही फर्ज निभाने आया है, आज वही फर्ज निभाने आया है। आप वही ये कौन थे? जय विजय, बताओ, द्वारपाल। जय विजय ही तो बने थे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, शिशुपाल दंतवक्र, रावण कुंभकर्ण। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, सरकारी महर्षियों ने श्राप दिया। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बोले, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल। अच्छा ये कथा सुनाओ अब हमको, ये हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्यों सताया? बोले अब आपको कथा सुना रहा हूं। जिस समय बारहा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उनके भाई का नाम हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। मायावी विष्णु मेरे भाई को मारा, मैं शंकर ले रहा हूं, विष्णु को मारूंगा और उसी के रुधिर से अपने भाई का तर्पण करूंगा। सेवकों से बोला, जाएंगे गौशालाओं में आग लगा दो, ब्राह्मणों की बस्तियों में आग लगा दो। यत्र इदं दुजागावो वेदः वर्णाश्रमा, जाइए तुम लोग। अब तो महाराज पहुंच गया कहा, जहां इसकी मां रो रही थी, भाभी रो रही थी, भाई का सब पड़ा हुआ था। जाके बोला, अम्मा काहे को रो रही है? मेरा भाई मरा नहीं है, शरीर मरा है, आत्मा तो अजर है, अमर है। अपनी मां को समझाने लगा। माता जी, एक राजा था स्वयं, समाप्त हो गई, रात हो गई, घर के लोग संस्कार को राजी नहीं हो रहे। यमराज आया बच्चे के रूप में, देखो देखो आप तो उम्र में हमसे बड़े हो, मेरे कोई भी नहीं है माँ बाप, मैं मस्त रहता हूँ, विश्वास है इस परमात्मा ने मां के पेट रक्षा की, बाहर भी करेंगे। याद रखना मेरी बात, यदि हमारा समय अच्छा है बाजार में गिरी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। जब बुरा समय आता है, लॉकर में ताला लगा हुआ धन गायब हो जाता है। यदि हमारा जीवन है तो जंगल में भी सुरक्षित है, और मौत आ गई तो महल में भी सुरक्षित रहेंगे। मां रोने से काम नहीं चलेगा, 100 वर्ष भी रोइए, जो मर गए वो जिंदे होंगे। अपनी बात को समझाया, अंतिम संस्कार किया और कहा, अब मैं जा रहा हूं मंदराचल पहाड़ में, अजर अमर हो जाऊंगा। ऊर्ध्वा हो न हो दृष्टि पादांगुष्ठा सतावनी। तो महाराज इसने क्या किया, तब करने चला गया अजर अमर होने के लिए। देवता घबरा गए, अजर अमर हो गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। बृहस्पति जी से का कुछ करो, तोता बन के आए, नारायण नारायण करके बोल, आज का दिन ठीक नहीं है, कल आऊंगा। पत्नी बोली, आप तपस्या करने गए, क्यों आ गए? बोले, तोता बोला नारायण नारायण, 108 बार नारायण का नाम लिया। उसी रात्रि में भक्त प्रहलाद मां के पेट में आ गया। तब किया, रसों दिशाएं जलने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। बोले, मैं मरूं नहीं। बोले, जो आया है वो जाएगा, और मांगो। बोले, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं। तथास्तु। यद्यपि दुर्लभ वरदान प्राप्त किए इसने, वरदान प्राप्त करके सीधा स्वर्ग में गया, देवता भगा दिए, स्वर्ग का शासक बन गया। और का पूजा पाठ कोई नहीं करेगा, मेरी पूजा करो। यज्ञ बंद हो गए, पूजा पाठ बंद हो गए। देवता भगवान के पास गए, मारो मारो इसको। भगवान ने कहा, मैं नहीं मारूंगा, ये बुरे कर्म करेगा, अपने आप मर जाएगा।
आज अब कोई बात बताना चाहता था निर्वाण ये सुजाने वालों, व्यक्ति का बुरा समय कब आता है ये बात बताना चाहता था। अरे भाई ध्यान से सुनना इस कथा को। भागवत में क्या लिखा है, व्यक्ति का बुरा समय कब आएगा? जब व्यक्ति ब्राह्मणों से, गाय से, देवों से विद्वेष करेगा तो समझना इसकी बर्बादी का समय है। गाय पशु नहीं है, तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। कार्तिक में तुलसी कितनी बेमान, हर नारी को कम से कम 1 महीना तक तो दीप जलाना चाहिए तुलसी के सामने। महीना कोई साधारण महीना नहीं है, कार्तिक का महीना नियम सेवा होती है महाराज। यदा वेदेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु शालेषु धर्मे मयि च विद्ये सर्वसु निश्चति। जब भक्त प्रहलाद को सताएगा मैं मारूंगा। 4 बेटा हुए भक्त, हिरण्यकश्यप के सबसे छोटा बेटा भक्त प्रहलाद था। ये कीर्तन करते थे, हो नहार वीरवान के लखन चीकने। वाह, भागवत में वर्णन है महाराज जी कैसे है। कृष्ण ग्रहे गृहीतात्मा, इनको कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। ये शनि कितने साल के लिए आता है? 1.5। और ये भक्त प्रहलाद कहता हमको तो कृष्ण रूपी ग्रह ने ऐसा पकड़ा, जिंदगी भर के लिए पकड़ लिया है महाराज। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा इसको मारूंगा मैं। उनके गुरुजी के बेटा का नाम है संडामर। उन्होंने कहा इसको हमारे साथ ले जाओ, हम पढ़ाएंगे। जब पढ़ करके आए, बोले क्या पढ़ाए? तो उन्होंने बोले यही पढ़ा, भजन करो। दोबारा भेजा, बोले क्या पढ़ा? 9 चैप्टर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षमात्मन वे। बोले यही पढ़ाते हो क्या? वो नमक पढ़ी तो मैंने नहीं पढ़ाया। ले करके जमीन में पटका तलवार से बाहर करके, हाथी के पैर के नीचे मुसलमान ने। और बोलेगा तू? बोले हाँ, एक नहीं हजारों तलवार मुझ पर टूट जाए मगर ये हो नहीं सकता जगदीश मुझसे। अब तो ढूंढा ही, ढूंढा ने कहा भाई साहब हमारे पास में ओढ़नी है, 4 लकड़ी लगाइए, मेरी गोदी में बैठा दो इस बच्चे को, आग लगा दो, मैं जलूंगी नहीं, तेरा बेटा जल जाएगा। उल्टा हुआ, ओढ़नी गिरी प्रहलाद के ऊपर, ढूंढा जल गई। जा कोरा कैसा मार सके ना कोई, बाल नभा को कर सके जो जग मेरी। घबरा हो गया, तलवार भी टूट गई, हाथी से कुछ जहर भी दिया, आग भी लगाई। बोले एक बार और भेज दो। विद्यालय में भेजा, गुरुजी गए बाहर। बालक होने का प्रहलाद आओ खेलेंगे। बोले मैं ध्यान कर रहा हूँ। बोले ध्यान तो बुढ़ापे में होता है, तुम तो बच्चे हो, सब बचपन में शुरू कर दो। कौमारात प्राज्ञो धर्मान भागवतान लिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप ध्रुव मर्थ। बचपन में भजन शुरू कर दो। एक बताओ तुमने बचपन खेलने कूदने में बिता दिया, जवानी पत्नी के संग में बिता दी, और बुढ़ापा भैंस लेकर के चलते भजन कब करोगे? आज आपसे कुछ काम की बात कर रही है। कभी मंदिर जाते हो तो ठाकुर जी को कैसा फूल चढ़ा तो खिला हुआ ताजा या मुरझाया हुआ बासी? बोलो ताजा। तो यही तो हम कथा समझाने आए थे। मंदिर में जाते ताजा फूल चढ़ाते, बासी मुरझाया हुआ नहीं। ठाकुर को देनी है तो खिली हुई जवानी दिया करो, ये मुरझाया हुआ बुढ़ापा क्यों दे रहे हो महाराज? यहाँ पर ठाकुर को अर्पण करनी है तो सब जवानी में भजन कब होगा? बेटा नहीं जाता है। तुमको ये ज्ञान कहाँ से आया इतना? बोले माँ के पेट से। मेरी माँ गर्भवती है, पिता तप करने गए, मेरी माँ मुझे ले जा रहा था, इसके घर के बालक को मारूंगा। नारद बाबा मेरी माँ को लाए आश्रम में, रोज कथा सुनाने लगे। ये संस्कार माँ के पेट से मिला है मुझे। मेरे दोस्तों एक ही बात कहूंगा, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साथ में कुछ नहीं जाएगा। मुझे बताओ, आपका फ्लैट साथ जाएगा? गाड़ी रोकर फिर तो कुछ तो ले जाओ। क्या केवल भजन साथ? मेरी माँ केवल भजन साथ जाएगा यहाँ, और कुछ साथ नहीं। राया
न व्रत करने से न नहाने से, केवल राम ही प्रेम, केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन और केवल भजन करो। अब सब बालक क्या करने लगे, या कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। हरि भजन बिना राम नहीं, श्री राम बिना सुख शांति नहीं। सभी कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे। हरि भजन बिना विश्राम नहीं। संध्या के समय हस्त से नहीं, शस्त्र से नाखून से मारो। संधि की सुर्खियां कल खूब लौटाना है। हाँ, अच्छे कपड़ा पहन के आना, सबको बधाई। हाँ, अरे कल तो गिनती बजेगी। हाँ, सोने के सिक्का, सोने के हाथ, कल खूब उत्सव होगा महाराज। आइए सब